सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। टाइम हो चुका है आई थिंक पता नहीं कितने बज रहे हैं। आजकल हमारा शेड्यूल सुन लो क्या हो रहा है। मैं सुबह उठती हूँ 7 बजे, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा पानी का पंगा पड़ता है ना, तो वो सारा मैं करती हूँ सही, ठीक है। मतलब पानी वानी भरती हूँ, उसके बाद मैं इसको उठाती हूँ कि उठ जा उठ जा उठ जा। लेकिन ये क्या करती है, उठाने की जगह ना, उठने की जगह मेरे को ही सुला देती है। उसके बाद हम दोनों उठते हैं 11 बजे। तो आजकल ये शेड्यूल चल रहा है हमारा। मौसम आज का बहुत शानदार है, देख लो, ठीक है जी। ये मौसम है और आज बारिश भी हुई होगी शायद, जहाँ तक मुझे। हाँ क्रॉस पडना चांगलं पड हा टाक ना प्लीज सोड ना सो गाइस, शाम के टाइम देख लूँ जरा मैं, 3:41 हो चुके हैं। और मैं आपको बता दूं, हम लोग सुबह से आज पूरा काम में लगे थे। हमारा काम ही नहीं खत्म होने को आ रहा है। ये देखो, ये ड्रॉर सारे गंदे थे जो हमने अभी साफ किए हैं, और इसमें अभी हम लोग सामान रखेंगे। फिलहाल मतलब फ्री तो वैसे 2 बजे के हो गए थे, लेकिन वही काम वाम। तो मैं आपको बता दूं, जो आज चीज़ आने वाली थी वो है ये। फाइनली हमने फ्रिज ले लिया है। तो यशु यहाँ पे कर रही है फ्रिज की पूजा। ये बात साथिया नहीं बनाएगी? बना रही हूँ साथी अभी। मैंने पानी नहीं डाला ना इसके अंदर। क्यों नहीं डाला पानी? भूल गई ना मैं। वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था। क्या क्या नहीं सोचा था? कि हम फ्रिज लेंगे। जी जरूरत वाली चीजें हैं यार। चलो चलो जी, चलो चलो जी। फ्रिज का उद्घाटन हो चुका है, ठीक है जी, ठीक है जी। और इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स रखेंगे, बहुत सारे फ्रूट्स भी रखेंगे और बस। बस। तो फिलहाल कल जो हम गए थे, कल हम लोग गए थे यशु के लिए स्लीपर देखने के लिए। वो हमें मिली नहीं थी और हम लोग आलतू फालतू का सामान उठा के ले आए थे। बट आज फाइनली हम लोग स्लीपर लेने के लिए जा रहे हैं, और कुछ यशु की 1-2 ज्वेलरी रहती थी वो लेने के लिए जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं बोरीवली। तो बस फिलहाल अभी निकलते हैं घर से और फिर चलते हैं। चलो। और ये देख सो लो, हे गाइस, गुड मॉर्निंग। ये देख लो नीचे कटी पड़ी चीज ऊपर चल दी है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर हो ब्लॉग। चुका आई सुबह नो ही। आप लोग मुझे मिस कर रहे होंगे। इस आदमी की बात बिल्कुल मत सुनना, क्योंकि ये आदमी आजकल मेरा सिंहासन क्या कहते हैं उसको, छीनने की कोशिश कर रहा है। तो उस पे आप बिल्कुल मत जाना। मैं लाइट जला देती हूँ, मैंने चेहरा थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा होगा ना। और यहाँ पे थोड़ा वो लग गया, पंखा और पंखा भी चल गया क्या? बिना लाइट के ज्यादा अच्छी दिखाई दे रही थी। ओ लाइट गाइस, अब ज्यादा अच्छी दिख रही हूँ मैं। और यहाँ पर हमारी सदिया सूख रही है लाइन में, वो मैं नहीं दिखा सकती आपको, क्योंकि हमारा जो कपड़े सुखाने वाली तार है वो इतनी लंबी है ना, उसके लिए मुझे 6 फुट का होना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं हूँ। तो उसको या तो नीचे कराएंगे या स्टूल अरेंज करेंगे, बिकॉज स्टूल वगैरह कुछ भी नहीं है। सो फाइनली मुझे इतनी खुशी हुई ना, ये मतलब हमारे घर में फ्रिज आ गया। क्योंकि ऐसे अभी मतलब ऐसे जब तक जिंदगी की शुरुआत थोड़े से उसमें हुई है, तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि नहीं हो कोई चीज। तो थोड़ा सा लग रहा था, इनके वजह से लग रहा था मुझे, बट अब फाइनली बहुत अच्छा लगा। तो अच्छा हाँ, एक चीज का मैं आंसर दे दूं। बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं, पॉजिटिवली करते हैं, मैं पॉजिटिवली आंसर कर रही हूँ। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार इतना पैसा कहाँ से लेके आते हो, कहाँ से कमाते हो, बुरा मत मानना। मतलब पॉजिटिवली उन्होंने ये चीज की, ठीक है, आप लोगों का राइट बनता है। तो मैं आप लोगों को बस इतना ही आंसर करना चाहती हूँ, जो मैंने वहां भी किया। जब आप कोई भी काम ना अपने पॉजिटिव माइंड से, और आपकी थॉट प्रोसेस बहुत पॉजिटिव होती है, जब आप किसी को हार्म ना पहुंचाना चाहो, जब आपका मन सच्चा हो, जब आपको पता है आपकी मंजिल क्या है और आपको उसे पाना ही है, तो उसके लिए जो भी आप काम करते हो ना, जो भी आपके कर्म होते हैं, वो ऑटोमेटिकली अगर आप अच्छे रखोगे ना, तो ईश्वर आपके साथ खड़ा रहेगा। और मैं आपको सच बता रही हूँ, इस अब तक का जो हमारा सफर रहा है, या मैं बात करूँ वेडिंग की, तो हमें नहीं पता चला कि कौन सी चीज कैसे हो गई। जब हमने शादी का उठाया था कि हम शादी करेंगे,
तब हमारे अकाउंट में कुछ भी नहीं था, कुछ मतलब था ही नहीं, हमारे पास कुछ सेविंग ही नहीं थी कि हम कोई चीज कर पाएंगे। लेकिन ईश्वर की कृपा से सारी चीजें हो चुकी हैं। हम फिर से एक बार मुंबई में आके शिफ्ट हुए हैं, और मुंबई में शिफ्ट होना मतलब बहुत 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 मुश्किल है, बहुत मुश्किल, और उससे भी मुश्किल है सर्वाइव करना। मैं बहुत खुश हूँ कि भगवान ने इतना ज़्यादा हमें आशीर्वाद दिया कि हम यहाँ तक पहुँचे, और आगे भी यही लेके जाएंगे। तो हम बस सवार हो चुके हैं सफर पे, आप भी चलो। सो गाइस फाइनली माता लग रही हूँ कि काली माता लग रही हूँ। अच्छा, कुछ लोग अब ये कमेंट ना कर देना नवरात्रों में व्रत रख के काले कपड़े नहीं पहनते। हाथ जोड़ती हूँ, कपड़े नहीं है मेरे पास। दोनों के पास ही मेरा सिर्फ ये और एक जो कल पहना था, मेरे पास हाँ। कपड़े नहीं है गाइस। कपड़े नहीं है हमारे पास, पिछले कितने महीनों से नहीं है अपने पास कपड़े यार, पिछले बहुत महीनों से कपड़े मतलब समझ ऑटो। वो अंकल वैसे ही उग गए हमारी शक्ल देख के। तो हम लोग अभी जा रहे हैं भाग गए वो काम से, यशु के लिए कुछ शॉपिंग ही नहीं खत्म हो रही हमारी। तो लेने जा रहे हैं, सीधा बोलो ना। मेरे वेडिंग वाले दिन के लिए मैंने सैंडल्स नहीं खरीदी, तो हम बोले नहीं जा रहे हैं। चलो ठीक है, मिलते हैं गाइस। फाइनली हम लोग अपनी हल्दी और ज्वेलरी की शॉपिंग करके और फुटवेयर की शॉपिंग करके जा रहे हैं अभी गोरेगांव, और वहाँ पे इवेंट हो रहा है गरबा का, जिसे हम लोग जाके ज्वाइन करने वाले हैं। और मैं आपको दिखाऊंगी, वहाँ पे एक सिंगर आए हुए हैं जिनके मैं सॉन्ग्स बहुत सुनती हूँ, आप लोग ने भी सुने होंगे। So, चलो फिर मुंबई आके थोड़े नवरात्रि का लुत्फ उठाया जाए, गरबा नाइट। हम लोग पहली बार जा रहे हैं ऐसा कुछ इवेंट में, वो भी मुंबई हाँ, मुंबई में। वैसे मैं एक बार अहमदाबाद में गई हूँ, मुंबई में नहीं गई, लेकिन हाँ, अहमदाबाद में। तो पहली बार ही जा रहे हो ऐसे कोई इवेंट में। यस, तो चलो। हम लोग पहुंच तो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे तो सब लोग आए हैं मस्त मस्त कुर्ता पजामा और मस्त मस्त ड्रेस पहन के, चोली और क्या बोलते हैं उसको, घाघरा, वो पहन के। और हम लोग आए जीन्स, और उसमें बहुत बेइज्जती होने वाली है, पता नहीं शायद एंट्री भी ना मिले हमें, तो कुछ कह नहीं सकते, देखते हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Welcome back to our channel, welcome back to our vlog। तो आज गाइस मैं शाम से अकेला घर में हूँ, क्योंकि मम्मा पापा मुझे छोड़ के गए थे घूमने, और मैंने मम्मा को रिक्वेस्ट किया कि मम्मा मुझे आप दोनों की शादी पे लेके जाना, लेकिन पापा गंदे हैं, पापा ने मना कर दिया। पापा कहते नहीं जाएगा तू, गाड़ी में स्पेस नहीं है, गंदे पापा। आपने से कान खींचा था ना। मैं बता दूं गाइस, जब से कल से डोडो आया है, तो डुगू को बहुत जेलस हो रही है, क्योंकि डोडो और मैं ऐसे सो जाते हैं एक दूसरे के साथ, और डुगू को जेलस इसलिए फील हो रही है कि मैं आजकल मैंने कल से इनकी तरफ भी नहीं किया अपना मुंह, और मैंने हक करके भी नहीं सोया। तो डुगू ने इसका बदला ये करके निकाला कि इसकी नाक नोच दी बेचारे गरीब की, इसकी टांग खींच दी और इसका कान यूं कर दिया। तो ये गलत बात है बहुत ज्यादा। अगर यही सब मैं तुम्हारे साथ करूँ तो तुमको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो मैं आपको बता दूं कि मैं डोडो को लेके जाऊंगी शादी में हमारी, है ना बाबू, मेरे जो ना काका। अच्छा, मैंने ना इसका नाम डोडो के अलावा एक और नाम रखा है, मैंने इसका नाम डुग्गू भी रखा है। किसी किसी की शक्ल देख लो कैसे कुत्ता। इसका नाम मैंने डोडो की जगह, मतलब डोडो भी है लेकिन इसका नाम डुग्गू भी है। मैं मारूंगी, टूटेगा उसका पैर। राक्षस, जलतखोर आदमी। हाँ, तो आज का कांड, आज के पोपट बता दे। आज का पोपट सबसे पोपट्स, यस पोपट्स। तो आज के पोपट्स ये हुए कि जैसे ही 11 बजे मेरी आंख खुली थी, तब से हमारा कलेश नहीं, हमारा कुछ हो गया था। तो मतलब रिगार्डिंग मतलब थोड़ा हो गया था यार, मतलब हमारा आपस का नहीं हुआ था, किसी और का हो गया था थोड़ा सा, मतलब घर से रिलेटेड कुछ हो गया था, ये वाले घर से रिलेटेड। तो वहां पे थोड़ी सी चीजें इधर उधर हो गई, तो सुबह उठते ही वो मूड खराब हुआ। चलो ठीक है कोई बात नहीं, फिर जैसे कैसे करके मैं गुस्से में सफाइयों पे उतर आई, क्योंकि क्लीनर जिसने क्लीनिंग करनी थी वो बंदा ही नहीं आया, 4 दिन से नहीं आ रहा था। तो वही मुझे गुस्सा आया, तो मैंने बारिशों में लेके ब्रश लग के सारी चीजें, बालकनी सारी ग्रिल्स रगड़ दी गुस्से में, और मेरा फास्ट भी था तो वो सब हुआ। फिर काम फैलता गया। फिर हमें आज जाना भी था मैंने फुटवेयर की शॉपिंग के लिए, और मैंने हल्दी की ज्वेलरी नहीं ली थी अब तक, तो वो रह गई चीजें। फिर उसके बाद हम लोग वहां गए, मार्केट गए, बोरीवली गए, फिर वहां पे बहुत टाइम लगा, फिर वहां पे बारिश आ गई। जैसे कैसे करके हमने स्लीपर्स ले ली, ज्वेलरी भी ले ली, उसी में हमें शाम हो गया। एक मिनट, कहाँ थी मैं? तो रात को हम पहुंचे शो के लिए, कि हमने पहले डिसाइड किया कि हम फाल्गुनी पाठक उनका शो देखने जाएंगे, लेकिन पता चला कि उसकी टिकट बहुत महंगी हो चुकी है, और बाद में पता चला कि अवेलेबल ही नहीं है।
चलो जी, उसके बाद हम एक दूसरे शो में गए, जो किसका शो था वो, पार्थिव गोयल का शो था। वहाँ पे गए हम, गरबा शो था। फिर हम जब वहाँ पहुंचे तो पता लगा वहाँ पे भी टिकट्स नहीं है और टिकट्स खत्म हो चुकी हैं, मतलब आज के लिए। और ये हमें पता चला 2 घंटे वेट करने के बाद। अब हुआ ये कि 2 घंटे वेट कर लिया, 9:30 बज गए रात को। बीच में कांड तो पता, अपने लड़ाई हुई थी। हाँ, अपनी भी लड़ाई होगी वहां पे बीच में। अपनी लड़ाई ये हो गई। अच्छा गाइस, इस पे मुझे आप लोगों की ना सलाह चाहिए, मतलब मुझे वोटिंग चाहिए इसके लिए। अब वोटिंग करने वाले आप लोगों को, आप लोग बताना कि क्या सही, मैंने क्या गलत किया, मैंने क्या सही किया। अगर मैंने गलत किया होगा तो भी कमेंट करके बताना, और मैंने सही किया होगा तो भी बताना। हुआ ये कि हम 3 लोग वहां पे गए थे और ये मेरे को बिना बताए, मतलब इन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। और ये इतने बड़े पंडाल में इतना क्राउड था वहाँ पे, और रात के 9 बज रहे थे। ये बंदा बिना बताए मुझे पीछे की तरफ कहीं चला गया, ठीक है। और मेरे क्यों गई थी ये भी बताना, मुझे नहीं बता के गए ना। अच्छा, तुझे पता ही नहीं था? नहीं, आपकी कसम, मेरे को नहीं पता क्यों गए। मैं कसम खा के झूठ नहीं खाऊंगी कसम, मेरे को नहीं पता है क्यों गए ये, लेकिन ना मतलब चले गए। और मेरा फोन भी इन्हीं के पॉकेट में है, ठीक है। और इनको हो गए थे आराम से 10 मिनट हो गए थे। और ये मैं इस बंदे को पागलों की तरह ढूंढ रही हूँ, पार्किंग में ढूंढ रही हूँ, उधर ढूंढ रही हूँ, वहाँ पे क्राउड में मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहा। मेरे को टेंशन होगी कि बंदा गया तो गया कहाँ, क्योंकि इतनी भीड़ में यार मैं कहाँ ढूंढूं। ऊपर से नई जगह हम गए थे गोरेगांव, वहाँ पे इतना ज्यादा भीड़ था, वो जगह भी आउटर में थी। मेरे को टेंशन हो गई। फिर जब अचानक से सामने आया तो मैंने मतलब जो हमारे साथ थे, मैंने उनके सामने इनको ऐसे बोल दिया। मैंने कहा बोल के जा सकते थे कि कहाँ जा रहे हो, तो मतलब ऐसे बोला था। हाँ, ऐसे बोला था। हाँ, मेरा यही जी नहीं, इस टोन में नहीं था। जी हाँ, जी नहीं, मेरी टोन मुझे ज्यादा बेहतर पता है। जी मुझे ज्यादा बेहतर पता है, गुस्से में तुझे तेरी टोन नहीं पता चलती ना। जी नहीं, आपने ये नहीं बोला था, नहीं बोला था आपने ये। आपने वहाँ पूरी भीड़ के सामने मुझे इतने गंदे तरीके से चिल्लाया था कि समझ नहीं आता क्या, ऐसे बता बिना बताए चली गई, ये है वो है। खाजा मेरे सर पे हाथ रख के, मैंने बोला था बता नहीं जा सकते, ऐसे बोला था मैंने, बता के मेरे सर पे हाथ रख के, ऐसे ही बोला था। सर पे हाथ रख के कसम खा ले, कसम खा लो कि मैंने ऐसे बोला है। ले अब तू नहीं, फिर मैं मर जाऊंगी तो कोई बात नहीं। मैं ठीक है, मैं तो मुझे बोला, तू क्यों खा रही फिर कसम, क्यों नहीं खा रही तू कसम, क्यों नहीं खा रही फिर? आपको पता है मैं गाती हूं, मैंने नहीं बोला था ऐसे। देखा गाइस, यही झूठ पकड़ा गया, देखो पहला झूठ। अच्छा चलो आगे फिर आगे का बता। नहीं बोला था मैंने ऐसे। अच्छा ठीक है, नहीं बोला था, आगे बता। फिर मैंने इनको ऐसे बोल दिया कि बता के जा सकते थे, ऐसे बता के जा सकते थे, ऐसे करते ही कोई, ऐसे करके मैंने इनको 1-2 चीजें सुना दी। फिर ये बंदा बस इसने मेरे को सुनाना शुरू कर दिया, यहाँ पे नाटक मत कर, यहाँ पे तमाशा मत कर, मेरी इंसल्ट करने की कोशिश मत करो, ऐसे करके जो यहाँ से। मैंने बोला कि लो ये पकड़ो मेरा फोन और आप मुझे बताना मैंने सही किया कि नहीं। मैंने बोला ये पकड़ो मेरा फोन और मैं भीड़ में घूम जाती हूँ, मैंने कहा ढूंढ लेना फिर मेरे को। फिर मेरा हाथ पकड़ा फिर से, फिर कहती है यहाँ पे तमाशे मत कर, ऐसे करके अब अपनी गलती तो छुपा ली और मेरे ऊपर डाल दिया कि भाई तू तमाशे करती है, तू लड़ाकू विमान है, तू गंदी है, तू चुड़ैल है, तू फलाना है ढिगड़ाना है, और सारा का सारा ब्लेम मेरे पे डाल दिया। तो वो है हमारी एक छोटी सी क्यूट सी नोकझोंक वहाँ पे ये वाली हो गई। उसके बाद इससे भी बड़ी चीज बताती हूँ। 9:30 बजे हमें पासेस नहीं मिले, वहाँ से हम रवाना हुए। रवाना होने के बाद डिसाइड ये हुआ कि भाई, क्योंकि मैंने ऑलरेडी शाम को नहीं, तो मैंने पूजा मैंने सब कुछ कर दिया था। तो अब ये हुआ कि व्रत वाला खाना बाहर से खा लेते, तो मेरा नहीं था, मेरा मन नहीं जा रहा था, क्योंकि मैंने आज तक कभी बाहर से नहीं खाया व्रत में खाना। तो मतलब व्रत वाला ही खाना खाना था, लेकिन बाहर से। तो अब वो व्रत वाला खाना ढूंढने के लिए भाई साहब कांदीवली पूरा चला गया, पहले बैंड्रा चला गया, नहीं पहले गोरेगांव चला गया, फिर बैंड्रा भी चला गया। बैंड्रा कहाँ से आ गया? बैंड्रा नहीं था, सॉरी, पहले गोरेगांव बोरीवली चला गया। फिर बोरीवली के बाद हम एक जगह और आए थे, बोरीवली में खाया, बोरीवली के वेस्ट में आए थे पहले हम। फिर हम दूसरी जगह गए, फिर हम आए, हाँ फिर हम दूसरी जगह गए, फिर उसके बाद हम आए लास्ट में, मतलब ऑलमोस्ट टाइम हो चुका था 10:36। उसके बाद हम आए वहाँ पे बनाना लीफ पे। बनाना लीफ पे हम पहुंचे भाई, हमने उनको बहुत मुश्किल से कहा कि डोसा ले आओ, मसाला डोसा। वो बना था उत्पम, डोसा मसाला उत्पम, पता नहीं उत्पम मंगाया था यार मैंने, दिमाग मत खराब करो। राजगीर ऐसे बात करेंगे नहीं, मैंने उत्पम मंगाया था। तो वो था राजगीर का जो आटा होता है जो व्रत में इंटेक करते हो, और वो उनका पूरा ही सेक्शन अलग था जिसमें व्रत का खाना उन्होंने स्पेशल नवरात्रि स्पेशल रखा हुआ था, वो लेकर आए। लेकिन वो जब पता कब लेकर आए, जब उससे पहले हम 3 के बाद हम 4 लोग हो गए थे रास्ते में। तो 3 लोगों का खाना आ गया नॉर्मल, ठीक है जी, नॉर्मल मतलब पनीर आ गया, रोटी आ गया, दही सैलेड सब हरा सारा आ गया। मतलब जिस बंदे की वजह से व्रत वाले की वजह से रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे उसका खाना ही नहीं आया। वो बेचारी वहाँ बैठी है और मुझे अपनी हालत याद आ रही है कि मैं पानी डाल के पानी की सिप ले रही थी वहाँ पे, क्योंकि मुझे बहुत गंदी भूख लगी थी, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ मैंने नारियल पानी पिया था, वो भी अप्रॉक्स 3 बजे के अप्रॉक्स पिया होगा मैंने। उसके बाद मैं वैसे वो भी पिया था, जूस भी पिया था, जूस पिया होगा मैंने। गाइस देखो 5-5:30 कल मैं आरती कर रही थी तो मेरा हाथ जल गया था, मेरे दिया आके गिर गया था। इनने बहुत ज़्यादा बोल लिया, आई थिंक आप लोग बोर हो गए होंगे। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और 3 दिन बचे हैं बस 3 डेज बचे हैं, और उन 3 डेज में बहुत सारा काम है। बाकी की मैं आपको स्टोरी आगे बताऊंगी कल के ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में बहुत ज़्यादा हो चुका है, और साथ में से मुझे बदले भी लेना है जो डोडो की पिटाई की है अभी साथ में। मैंने कान किससे पूछ के खींचा था। एंड कर ले व्लॉग, एंड करने में भी 10 दिन लग मच गाइस ढंग से। सो गाइस आज का ब्लॉग बस यहीं तक है, मिलते हैं जल्दी ही कल के ब्लॉग में। आई होप आपका ब्लॉग आपने एंजॉय किया होगा, और आप लोग बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार, क्या हो गया यार? 100 के गिफ्ट का क्या हुआ? बस वो 100 के हैशटैग चलाने से कुछ नहीं होता यार, इतना भी नहीं कर सकते, मतलब इतनी सी चीज़ मांगी है यार, वो भी नहीं दे सकते हो। मांग लो जल्दी से।
गाइस प्लीज मेरे मम्मा पापा को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, जल्दी जल्दी 100 के करा दो मम्मा पापा की, कि मम्मा पापा की शादी से पहले उनको आपकी तरफ से एक प्यारा सा नोना सा काका सा गिफ्ट मिल जाना चाहिए, बिल्कुल मेरे जैसा। ओके बाय बाय बाय। मेरी बेटी, पापा गंदे हैं, पापा चिढ़ते हैं आपसे, है ना? मम्मा की शादी की नाच नाच करेगा? मैं तो करूंगा। बाय।